हेलो, मैं मनोज मौर्य और अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये लोकेटेड होता है हमारा पेल्विक रीजन में। पेल्विक रीजन पेट के नीचे वाले भाग को बोलते हैं और जिसमें होता है एक पेयर टेस्टिस जिसके साथ में एसेसरी डक्ट और ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी होता है। टेस्टिस ये लोकेटेड होते हैं आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी में, एक पाउच में होते हैं जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम। और ये स्क्रोटम हेल्प करता है टेम्परेचर मेंटेन करने का, क्योंकि ये टेम्परेचर को लो कर देता है लगभग कितना 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से भी कम कर देता है, जो कि ज़रूरी होता है, नेसेसरी है हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं स्पर्म बनने के प्रोसेस को। एडल्ट में देखें तो हर टेस्टिस ईच टेस्टिस ओवल शेप की होती है, जिसकी लेंथ लगभग 4 to 5 सेंटीमीटर है और विड्थ इसकी होती है लगभग 2 to 3 सेंटीमीटर। तो ये डाटा आराम से याद रख सकते हैं, 2, 3, 4, 5, है ना। टेस्टिस कवर्ड होती है एक डेंस कवरिंग से और ईच टेस्टिस में लगभग होते हैं 250 कंपार्टमेंट, जिसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल। और लगभग हर लोब्यूल में 1 से 3 हाईली क्वाइल्ड होते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, और इसी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को देखें तो ये लाइंड होते हैं इनसाइड 2 टाइप की सेल से, जो कि पहला है मेल जर्म सेल जिसको स्पर्मेटोगोनिया बनता है, यही जाके स्पर्म बनेगा आगे, और दूसरा होता है सर्टोली सेल। और मेल जर्म सेल में होता है मायोटिक डिवीज़न, जिससे फाइनली स्पर्म फॉर्मेशन हो जाता है, वही मेल जर्म सेल स्पर्म बन जाएगा। और जबकि सर्टोली सेल क्या करता है, न्यूट्रिशन देता है उसी मेल जर्म सेल को। आउटसाइड अगर देखें सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के, तो यहाँ पर होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस, खाली जगह को इंटरस्टिशियल स्पेस बोल दिया है, जहाँ पर होते हैं स्मॉल ब्लड वेसल, और उन वहाँ की सेल को बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल या फिर लीडिंग सेल। लीडिंग सेल ही सेक्रेट करते हैं और सिंथेसिस करते हैं एक तरह का टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जिसको बोलते हैं एंड्रोजन। और हमारे कोर्स में एक ही एंड्रोजन हार्मोन्स है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर कुछ अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल भी प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर 2 डायग्राम दे रखा है, तो पहले ये डायग्राम देखते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का दे रखा है, तो यहाँ पर 3 तरह की जो ग्लैंड हैं वो ये हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। ये टेस्टिस हैं जो कि स्क्रोटम में रखे हुए हैं, और ये यूरेथ्रा को रिप्रेजेंट किया गया है, ये हमारा पेनिस है। ये वॉस डिफरेंस है जो एसेसरी डक्ट में हम लोग पढ़ेंगे, और इसको बोलते हैं यूरिनी ब्लैडर, और ये जहाँ से आता है यूरिन उसको बोलते हैं यूरेटर। ये दोनों ही मिलकर यहाँ पर बनाते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पर हमें एक दूसरा डायग्राम भी दे रखा है, तो यहाँ पर स्पर्म का पाथ भी पूछते हैं। तो फाइनली स्पर्म आता है टेस्टिकुलर लोब्यूल में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से टेस्टिकुलर लोब्यूल में। ये हमारी एसेसरी डक्ट है जो हम बोलेंगे नाम इनका। ये उसके बाद टेस्टिकुलर लोब्यूल से जाता है रीटी टेस्टिस में, फिर वॉसा एफ्रेंसिया में, और फाइनली एपिडिडाइमिस में। और यहाँ से निकलकर ये जाता है वॉस डिफरेंस में, जहाँ से यूरिन आता है उसको यूरेटर बोलते हैं, और ये है हमारा यूरिनी ब्लैडर। ये 3 तरह की ग्लैंड जो हमने देखी थी, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। और फाइनली ये आता है यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा कॉमन पासेज है दोनों का, यूरिन और स्पर्म का, और यहाँ पर टेस्टिस को रिप्रेजेंट करा है, ये फोरस्किन है और ये ग्लैंड पेनिस है। इसके बाद हम लोग देखेंगे मेल एसेसरी डक्ट को। इसमें आ जाते हैं रीटी टेस्टिस, वॉसा एफ्रेंसिया,
एपिडिडाइमिस और वॉस डिफरेंस, जिसमें से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में हमारे स्पर्म बने थे और ये ओपन होता है पहले रेटी टेस्टिस में और इसके थ्रू ओपन होता है ये वॉसा एफरेंसिया में। मतलब पहले आएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस में और उसके थ्रू वॉसा एफरेंसिया से, और फाइनली वॉसा एफरेंसिया ये टेस्टिस को लीव कर देता है और ये ओपन होगा एपिडिडाइमिस में, जो कि लोकेटेड होता है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस, हर टेस्टिस के पीछे। और एपिडिडाइमिस इसके बाद लीड करता है वॉस डिफरेंस में, जो कि ऊपर जाकर असेंड टू द एब्डोमेन, पेट में जाता है और ये लूप बनाकर ओपन होता है किसमें, यूरिनी ब्लैडर में। और यहाँ पर इसे एक डक्ट रिसीव होती है सेमिनल वेसिकल से, जो कि ग्लैंड है, और ये दोनों ओपन हो जाते हैं यूरेथ्रा में। तो यहाँ पर दोनों मिलते हैं, इसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। ये डक्ट स्टोर करती हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को फ्रॉम टेस्टिस टू द आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा से। ये यूरेथ्रा ओरिजिनेट होता है यूरिनी ब्लैडर से और ये पूरे पेनिस में फैला हुआ होता है, एक्सटेंड होता है, और इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मीटस। पेनिस एक्सटर्नल जेनिटेलिया है यहाँ पर, और ये बना होता है एक स्पेशल टिश्यू से जो कि हेल्प करती हैं इरेक्शन में, ताकि इंसेमिनेशन ईजिली हो सके। पेनिस के एंड को हम लोग यहाँ बोलते हैं ग्लैंड पेनिस, जो कि कवर होता है एक लूज फोल्ड स्किन से, जिसको बोलते हैं फोर स्किन। मेल एसेसरी ग्लैंड की बात करें, मेल एसेसरी ग्लैंड है यहाँ पर सेमिनल वेसिकल, ये पेयर्ड में होती हैं। प्रोस्टेट्स केवल एक पाई जाती है, ए प्रोस्टेट, और पेयर्ड में होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और सेक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड कंस्टिट्यूट द सेमिनल प्लाज्मा, उसको बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा। ये तीनों ग्लैंड जो सेक्रेट करती हैं उसको बोलते हैं सेमिनल प्लाज्मा, जिसमें रिच होता है फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के सिक्रेशन जो है ये हेल्प करता है लुब्रिकेशन में। यहाँ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का एक सेक्शनल व्यू दे रखा है। ये सर्टुली सेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये स्पर्मेटोजोआ है, जो कि स्पर्म का आगे का स्ट्रक्चर होता है, स्पर्मेटोगोनिया, और ये है इंटरस्टिशियल सेल।